नमस्कार और मैं हूं यशपाल गुप्ता। अब नई सरकार बनने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल की मीटिंग बुलाई हुई है और उसी में फिर एक बार संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास सरकार गठन करने के लिए औपचारिकता निभाई जाएगी। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि कहीं से कोई नाराजगी है, कुछ है, लेकिन मुझे लगता है ये बातें मीडिया में ज्यादा आ रही हैं, वहां कम है। पहले जिस तरह से कह रहे थे कि 8 तारीख को शपथ ली जाएगी, लेकिन अब 9 को शपथ ली जा रही है। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी कर चुके हैं। वहां से कुछ दृश्य सामने आए थे, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जम्मू की 2 सीटें जिसकी तरफ सबकी निगाहें थी, क्योंकि यही 2 सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, कठुआ उधमपुर और जम्मू रियासी। बहुत शोर हुआ, बहुत बातें हुई, कांग्रेस ने बड़े दावे किए। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 200% जीत की बात की और कांग्रेस के प्रत्याशी तो ईवीएम के बाहर बैठे रहे और यही कहते रहे हम जीते हुए हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये थी कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कहा जाता था। यही कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए गुलाम नबी आजाद ने वहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, सरूरी को। लेकिन फैक्ट क्या है वो हम आपके सामने लाएंगे। जम्मू की दोनों सीटों के बारे में बताएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह जो है वो इंदरवर, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, बनिहाल, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली सेगमेंट है, यहां पर उन्होंने बढ़ोतरी हासिल की है। ये वही एरिया है जिसे हम कहते हैं गुलाम नबी आजाद का गढ़ माना जाता है। जब गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़े थे उस वक्त भी यहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विरुद्ध लीड ले रहे थे। बाद में वो लीड कम होती गई आस्ता आस्ता और 3 लाख से ऊपर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते और अब भी यही है वो। तो कहां गई उसकी बी पार्टी? यहां तक इंदरवल की बात करें तो जीएम सूरी जीते, एमएलए बने, मंत्री बने, लेकिन लीड कांग्रेस को मिली। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ आपको फैक्ट्स बताते हैं। अगर हम इंदरवर की बात करें तो वहां 16,832 वोट जो है कांग्रेस को मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 11,671। यही किश्तवाड़ में हुआ। 16,832 वोट किश्तवाड़ में मिले, 11,671 वोट वहां भी इनको मिले। पार्डर की बात करें, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। वहां पे 14,521 वोट मिले डॉक्टर जितेंद्र सिंह को और 10,899 वोट मिले चौधरी लाल सिंह को। भद्रवाह में लीड ली, 37,715 वोट ले और 18,229 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिले। डोडा वेस्ट की बात कर रहे हैं हम। डोडा वेस्ट में भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लीड ली 29,510 वोट लेकर। 25,474 वोट चौधरी लाल सिंह के थे। हाँ, डोडा में चौधरी लाल सिंह की लीड रही 37,115 वोट से। 18,229 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिले। बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी, रामबन को छोड़ के, बनिहाल को छोड़ के रामबन में 33,047 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिले और 26,481 वोट चौधरी लाल सिंह को मिले। बनिहाल में 48,306 वोट चौधरी लाल सिंह को मिले और 10,486 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिले। यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहले से ही तैयार थे। उन्हें पता था कि इन जो सेगमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनमें से उन्हें इतने ही वोट मिले। वही हुआ जो उन्होंने सोचा हुआ था, जो उन्होंने समझा हुआ था। ये पहली बार नहीं हुआ, ये तीसरी बार भी वही हुआ। लेकिन उसके बाद जितने भी
कॉन्स्टिट्यूंसीज थे, सब में डॉक्टर साहब की लीड रही। हम भद्रवाह वेस्ट की बात करें, वहां भी 53,800 वोट लिए, तभी चौधरी लाल सिंह को 26,074 वोट मिले। ईस्ट की बात करें 46,414 वोट मिले, 22,660 वोट डॉक्टर चौधरी लाल सिंह को मिले। चिनैनी में 47,893 वोट मिले डॉक्टर साहब को और 22,209 वोट मिले चौधरी लाल सिंह को। रामनगर में 35,619 वोट मिले डॉक्टर जितेंद्र सिंह को और 23,438 वोट मिले चौधरी लाल सिंह को। बनी में भी 21,515 वोट और चौधरी लाल सिंह को 12,000 मात्र 247 वोट। बात करते हैं बिलावर बसोली की, जिसके लिए चौधरी लाल सिंह दम भरते थे। बिलावर में 41,965 वोट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिले और 17,883 वोट जो है वो चौधरी लाल सिंह को मिले। बसोली में 28,751 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिले और 14,422 वोट जो है वो लाल सिंह को मिले। इसी तरह जसरोटा की बात करें, जसरोटा में 35,068 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिले और 26,077 वोट चौधरी लाल सिंह को मिले। अब दूसरा, ये सब गढ़ चौधरी लाल सिंह अपने मानते थे। कठुआ की बात करें, कठुआ वो अपना घर समझते थे, तो हम यहां से 1 लाख की लीड लेके चलेंगे। वहां मिले 43,386 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को और 35,285 वोट चौधरी लाल सिंह को। हीरानगर वहां पे 36,409 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिले और 24,670 वोट चौधरी लाल सिंह को मिले। इसी तरह 5,65,918 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिले और 4,43,475 वोट जो है वो चौधरी लाल सिंह को मिले। तो कुल मिला के हम ये बात देखें कि जिस तरह से कांग्रेस और गठबंधन कह रहा था कि यहां तो हम जीते हुए हैं, यहां तो हम बिल्कुल कोई मुकाबला है ही नहीं, यही एक बात बार बार कहते हैं, लेकिन यहां के लोगों ने बता दिया कि वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ है। वो सब कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन बी पार्टी जो बनी थी भारतीय जनता पार्टी से हम कहते थे, हम क्या सब कह रहे थे, उसके जो कैंडिडेट है जीएम सरूड़ी, उन्हें कहा 30-32 हजार रुपया के लड़के। इफ एंड बट 1 लाख से ज्यादा वोट लेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीतेंगे, कम लेंगे तो नहीं जीतेंगे। सब इनकी बातें धरी की धरी रह गई। इसी तरह जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, यहां भी सिवाय आरएसपुरा, दक्षिण और सुचेतगढ़ किसी भी जगह पे इन्हें लीड नहीं मिली। सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। हाँ, एक गुलाबगढ़ है, यहां से भी कांग्रेस को लीड मिली। मैं आपको विधानसभा के सभी विधानसभा के बारे में बता दूं, जम्मू वेस्ट जो है वहां भारतीय जनता पार्टी को 42,612 वोट मिले और कांग्रेस को 21,734 वोट मिले। जम्मू नॉर्थ में 46,254 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को, 24,697 वोट मिले कांग्रेस को। मड के अंदर 42,551 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और 27,827 वोट मिले, 87 वोट मिले रमन बल्ला को, कांग्रेस कैंडिडेट को। इसी तरह अखनूर में भी 43,582 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और 27,101 वोट मिला कांग्रेस को। छंब की बात करें, छंब में भी, हालांकि छंब में बहुत जोर था, वो कहते थे कि वहां पे कांग्रेस का बहुत जोर है, वहां पे डिप्टी स्पीकर चीफ मिनिस्टर वहां के हैं, वहां तो ताराचंद जी पहले चले गए थे आजाद की तरफ, फिर उसके बाद फिर वापस आ गए, तो लग रहा था कि इनका बहुत दबदबा है, वहां पे कांग्रेस बहुत बड़ी लीड लेगी। लेकिन वहां भी 46,662 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, 29,550 वोट जो है कांग्रेस को मिले। कालाकोट सुंदरबनी जो है वहां पे 38,848 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले और 23,676 वोट कांग्रेस को मिले। नगरोटा की बात करें, 38,443 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले और 29,948 वोट जो है कांग्रेस को मिले। जम्मू ईस्ट की बात करें
39,702 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले, 29,948 वोट कांग्रेस को मिले। और बहू की बात करें, ये कुछ ऐसी असेंबली है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को आगे में सोचना पड़ेगा। बहू की बात करें, 37,202 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 27,900 क्षमा कीजिए 37,202 वोट मिले भाजपा को और 36,156 वोट मिले कांग्रेस को। अंतर कम है, यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 1,000 वोट जो है सिर्फ उसका अंतर है जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां से लिया बहू में। और इसके साथ साथ आरएसपुरा वेस्ट जो है वहां में 37,798 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और 44,162 वोट जो है रमन बल्ला को मिले। यहां पे कांग्रेस ने लीड ली है। इसी तरह सुचेतगढ़ में भी 37,442 वोट मिले और कांग्रेस को 42,248 वोट मिले। यहां भी कांग्रेस ने लीड ली है। जिस तरह से मैंने कहा, 3 असेंबली सेगमेंट ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस ने लीड ली है। बिश्नाह की बात करें, 44,650 भारतीय जनता पार्टी के, 41,914 जो है वो कांग्रेस को मिले। विजयपुर में 32,096 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और 25,853 वोट मिले कांग्रेस को। सांबा में 39,670 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और 24,566 वोट मिले कांग्रेस को। रामगढ़ से 32,557 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और 30,929 वोट मिले कांग्रेस को। और माता वैष्णो देवी जो रियासी कंस्टिट्यूंसी है, 27,838 वोट मिले वहां पे भारतीय जनता पार्टी को, 14,063 वोट मिले कांग्रेस को। ये नया जो कंस्टिट्यूंसी वहां पे बनी है, ये वहां की बात है। रियासी पहले एक ही रियासी में दोनों होते थे, अब माता वैष्णो देवी की अलग कंस्टिट्यूंसी बनी है। लेकिन रियासी में भी 34,754 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और 24,166 वोट मिले कांग्रेस को। कुल मिला के 5 सीटें ऐसी हैं, असेंबली सेगमेंट है, जहां पे कांग्रेस को जम्मू में बढ़त मिली है। गुलाबगढ़ में 12,850 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और 29,397 वोट मिले कांग्रेस को, जहां तीसरी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से इनको लीड मिली है। कुल मिला के हम कहें, जम्मू में और उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा हर जगह भारी रहा, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं वहां पे। लेकिन अगर हम टोटल मिला के कहें, 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं दोनों सीटों के ऊपर, उधमपुर, कठुआ और जम्मू रियासी की, यहाँ पे कांग्रेस को कह सकते हैं कि बढ़ोतरी मिली है। लेकिन बाकी जो है उन सब में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ोतरी मिली है। अब यही आने वाले चुनावों में जो असेंबली के चुनाव जिस तरह से कह रहे हैं कि सितंबर से पहले करवाए जाएंगे, सितंबर महीने में करवाए जाएंगे, इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अनंतनाग राजौरी को लेके भी हम बात करेंगे कल, क्योंकि जो राजौरी का जो सेगमेंट है, वहां के जो राजौरी और पुंछ की असेंबली सेगमेंट है, उसको हम जम्मू के साथ मिलाएंगे। क्योंकि जम्मू के बारे में जब बात करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, तो इनको हम जम्मू के साथ देखते हुए ये भी देखेंगे कि कितनी सीटें, हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वहां पे प्रत्याशी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट की। उस सपोर्ट्स के कितनी सीटों पर उन्हें वहां पे कामयाबी मिली और क्या संभावना थी अगर वो अपने कैंडिडेट खड़ा करते तो क्या होता, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।